उसके गांव वाले बोलते हैं कि चाय बेचा ही होता हूँ। हाँ। अगर आपकी आने वाली नस्लों को जवाब देना है तो कांग्रेस को लाओ, आने वाली नस्लों को जवाब देना है तो? हाँ, वरना डूब के मर जाओ। विकास नहीं, विकास इनके दोस्तों का है, विकास कुछ है नहीं। गुजरात मॉडल नहीं बना कुछ मॉडल कुछ नहीं नहीं है, मतलब? कुछ नहीं है, सिर्फ बात का बतंगर बना के रेवड़िया बांट रहे राहुल हैं। गांधी को आज धमकी मिली है भारत जोड़ो यात्रा जो कर डरने वाले नहीं है, हौसला बढ़ाने वाले। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आम जनता को साथ में लेके राहुल जी चलने वाले। 300 यूनिट फ्री देने वाला है कांग्रेस, 500 रुपये बाटला देने वाले है कांग्रेस। आप दोस्तों मौजूद हूँ इस वक्त मैं दानिश लिमड़ा विधानसभा में अहमदाबाद में। जैसा कि लगातार हमारी चुनावी यात्रा चल रही है, चुनाव में हर पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार सीएम हम बनाएंगे। लगातार आपको मैं पिछले 10 दिनों से कवर करके दिखा रहा हूँ। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दलित समाज के लोग रहते हैं। देखना यह है कि मुस्लिम और दलित पर सबसे ज़्यादा राजनीति की जाती है। मुस्लिम किसके साथ है, दलित किसके साथ है। गुजरात की बात कर रहा हूँ जहाँ के देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला। तमाम दलित समाज के लोग मेरे साथ हैं। शुरुआत करता हूँ आपसे, कैसा माहौल है अहमदाबाद का और क्या तैयारियां चुनाव की? अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का खूब अच्छा माहौल है। अच्छा जी, कांग्रेस का खूब अच्छा माहौल है। कुछ अच्छा माहौल है खूब। कितनी सीटों पे उम्मीद करने चलिए? हम 130 सीट की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा जी, 27 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 27 कार्यकाल लोगों ने देखा है और मीडिया ने भी देखा है। मीडिया वालों ने भी 27 साल का मोदी जी का शासन देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी शासन देखा है यहाँ पर क्या, और मीडिया पूरी जानती है कि गुजरात का क्या माहौल है। आप निवासी हैं, बेहतर बता सकते हैं। हम तो आपको 27 साल में कैसा रहा? मीडिया के माध्यम से आपको बता, पूरे मीडिया वालों को बताता हूँ। तो परेशान है मतलब 27 साल पूरी का कार्यकाल? 27 साल पूरे परेशानी है। महंगाई, बेरोजगारी, युवा बेकार, खेडूत आत्महत्या करते, खेडूतों का कोई विकल्प नहीं है, मिल मजदूर बेकार, इंडस्ट्री बंद, ये पूरी यहाँ तकलीफ है। चलिए उतरे 5 साल का वक्त आ गया चुनाव करने। नहीं, हम चाहते हैं कांग्रेस आए, कांग्रेस ही आनी चाहिए। कैसे आ सकेगी कांग्रेस? कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, कितना फर्क पड़ेगा उसका? वो 2 दिन में हमारा राहुल जी आते हैं यहाँ पर, न इसका विधायक भी यहाँ पर है जो तन मन धन से काम करते हैं और प्रजा के बीच में रह के सब काम करते हैं। उनकी भी जरूरत नहीं है विधायक, वहाँ से राहुल जी की भी ऐसे यहाँ कैंडिडेट है। अच्छा मतलब मजबूत है कांग्रेस? मजबूत जमीन पर? कांग्रेस है यहाँ पर, मजबूत है। एक आम आदमी भी पार्टी आई है यहाँ पर, वो कह रही है इस बार हम बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में भी लिखा है हाँ। 300 यूनिट फ्री देने वाला है कांग्रेस। हाँ। और सबसे ज्यादा आम जनता गुजरात की 500 रुपये बाटला देने वाले हैं कांग्रेस। 500 रुपये में आज 1200 रुपया है गैस का भाव, बाटले का। सीएनजी का भाव देखो, रिक्शा वालों का। जी। सभी लोग परेशान हैं, अब परिवर्तन चाहते हैं पूरी गुजरात की आम जनता। अच्छा जी। राहुल गांधी को आज धमकी मिली है भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं कि उन्हें मार दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं उस धमकी को? देखिए, पहले भी उन परिवारों ने बलिदान दिया हुआ है, इंदिरा गांधी से लगाकर राजीव गांधी तक। उनको बलिदान की कोई पड़ी नहीं, ऐसी तो कई धमकियां आएगी। अच्छा काम करना है तो धमकी आएगी, गलत काम मतलब करना डरने वाले नहीं है? डरने वाले नहीं है, हौसला बढ़ाने वाले। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आम जनता को साथ में लेके राहुल जी चलने वाले हैं। धमकी से मजबूत हो रही है कांग्रेस? धमकी से मजबूत कांग्रेस वो उठ के बाहर आ रही है। अच्छा चलिए आपके पास अभी ये 25 रैली रखी है। यहाँ की गवर्नमेंट जो है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर टोटली फेल है। अच्छा। उसको मोदी को पता लग गया है कि इसके भरोसे गुजरात नहीं छोड़ सकते। वो हराएगा अच्छा। गुजरात को, कांग्रेस का डर सता रहा है सीएम क्या? हराएगा। तो इसके लिए वो मोदी खुद यहाँ 25 रैली कर रहे। वो देश का बड़ा प्रधान है, तो उसको तो प्रधानमंत्री न्यूट्रल रहना फर्क चाहिए। पड़ेगा। वो खाली भाजपा का बड़ा प्रधान नहीं है, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। वो 25 रैली कर रहा है। अच्छा। मैं मिल मजदूर हूँ। अच्छा। 1200 रुपए की कमाई में 7 आदमियों का मेरा परिवार अच्छे से चलता था। 1200 की कमाई? 1200 की। आज कितने की कमाई में चलता है? आज 20,000 की कमाई में भी नहीं चल सकता है। हाँ। वो भी पड़ोसी से बोलना पड़ता है तो कुछ। कह रहे हैं विकास होगा तो महंगाई नहीं, बढ़ेगी। विकास नहीं, विकास इनके दोस्तों का है, विकास कुछ है नहीं। गुजरात मॉडल नहीं बना है? कुछ मॉडल धरातल नहीं पे है, कुछ नहीं है मतलब? कुछ नहीं है, सिर्फ बात का बतंगर बना के रेवड़िया बांट रहे हैं। कुछ करना है इनको का शासन। देखो एक बात मैं जरूर कहूंगा, हाँ, बोलिए। हमारे कांग्रेसी नेताओं को विरोध करना नहीं आता और इन लोगों को शासन करना नहीं आता, क्योंकि इन लोगों को विरोध। ये हमारा यहाँ का अशोक भट्ट 5 पैसा दूध में बढ़ता था तो तगारा लेके डबला लेके निकलता था, दूध पे भाव घटाओ। वो स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर पे बैठ जा, कोई दिखता, क्योंकि इनको विरोध करना आता है। हाँ। कांग्रेस ऐसी बुनियादी पार्टी है जिसे झूठ बोलना, झूठे वादे करना ऐसा नहीं आता। इतनी अच्छी थी कांग्रेस 27 साल से, कहाँ थी? मैंने आपको बोला न कि यहाँ 1200 में मेरे 7 लड़के आए, हम 2 मानव मिल में जाते थे आराम से। 1200 रुपये की कमाई में सभी लड़कियों को मैंने बीकॉम करवाया है। अच्छा। हाँ, सभी लड़कियाँ मेरी पढ़ी, लड़का नहीं फिर भी पढ़ी लिखी है, बीकॉम करवाया है। वो 1200 में। आज 25,000 में मेरी लड़की
उसके बेटे को पढ़ा नहीं सकती है। अच्छा, हर महीने 2000 तो कम से कम। बदलेंगे इस बार सरकार को? पूरा मन बना लिया? पूरा मन बना लिया। और लोगों, आपके माध्यम से लोगों को भी कहता हूँ, हाँ। अगर आपकी आने वाली नस्लों को जवाब देना है हाँ। तो कांग्रेस को लाओ, अच्छा, आने वाली नस्लों को जवाब देना है तो? हाँ, वरना डूब के मर जाओ। अच्छा, और भाजपा की सरकार आप बोल रहे हो, भाजपा की सरकार है ही नहीं, ओनली फॉर मोदी सरकार है। यानी पूरे 27 साल से पूरे इंडिया में तो ये 7 साल से सरमुख्तारशाही चल रही है इनडायरेक्टली। आप मीडिया वाले सब जानते हैं। संविधान से नहीं चल रहा है? नहीं, संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान का वो अपना वट हुकुम बाहर पाड़ के कर देता है। कायदे कानून तो अपनी मर्जी से चला रहा है। अच्छा, वो क्या कोई बात की पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही। अच्छा, तो क्या सोचा है? 5 साल का वक्त आ गया सामने, हाँ, तो अब उनको घर बिठा देना है। घर बिठा देना है। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं 150 पार सीटें ला रहे हैं इस बार। अब कैसा वो है तो- उनका दावा? वो तो फेंकू है, अगर आएगी ना हाँ। तो ईवीएम के जरिए ही आएगी, बाकी नहीं। अब देख लो, गुजरात चुनाव से पहले राहुल गांधी को धमकी मिलनी शुरू हो गई। वो तो धमकी तो ये अभी आई, बाकी कितनी धमकियां रोज मिलती है उनको। तो वो तो लीडर आदमी है। तो मतलब उखाड़ के फेंकेंगे सरकार को इस बार? सरकार को उखाड़ के फेंक ही देना है। अच्छा, हाँ। माधव सिंह सोलंकी नहीं है जो 140 के पार चला गया। ये जुमले वाले रोज में रोज हर 5 साल में कटते जाते घटते। वो तो कदनसीबी थी हमारी कांग्रेस की कि गई साल हम सरकार बनाते बनाते रह गए। कुछ हमारे ही आदमियों ने गद्दारी की हमसे, उसकी वजह से। वरना ये लोग 150 क्या, इस साल ये 5 साल में ये चुनाव में इनको 50 सीट भी लाना बहुत कांग्रेस मुश्किल है। कितनी सीट ला रही है इस बार? कम से कम 125-30 सीट ला रही है कांग्रेस। अच्छा। हाँ, भाजपा के 27 साल के कार्यकाल को 1 नंबर में से 10 नंबर की बात करूं, कितना फीडबैक देंगे? मैं तो उसको एक भी नंबर 0 नंबर देता हूँ। हौसले के साथ नवयुवानों और ये बाबा साहब का बंधारण अडिखम रखने के लिए परिवर्तन जरूरी है। अच्छा जी, क्या सोच रहे हैं परिवर्तन को लेके? परिवर्तन चाहिए ही अभी, क्योंकि ये गुंडा सरकार है पहले नंबर तो ये, और झूठी सरकार है। हाँ। जब यूपी में से जो अपने अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ, हाँ। तो अभी वहाँ मीटिंग में गया था, तो क्या बोलता था इलेक्शन के टाइम पे कि वहाँ मैं पहले आया था यहाँ तो RSS के साथ मीटिंग करने के लिए, बराबर है। तो वो टाइम पे मैं यहाँ था और मैंने मीटिंग किया था। तो एक भाई खड़ा होके बोला कि इस साल में तो तू आया था जब तो ये यूपी में से अलग भी नहीं हुआ था। अच्छा। और तू कैसे बोल रहा है? अब मोदी जी ने हाँ। मोदी जी ने भी एक बयान देते हुए कहा कि गुजरात को हमने बनाया है। अरे गुजरात को क्या बनाएगा? वो आगे से लिख के जिसने काम किया है कांग्रेस ने, उसी का तो आगे चल रहा है उसमें। और झूठा तो 1 नंबर का है। मैं बैंक में से रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा। बराबर है। बैंक के पैसे कहाँ डालते हो, क्या करते हैं, वो उसको सब मालूम है, सबको ही मालूम है। बराबर है। क्या बोलते हैं अपने आर्मी के अपने RBI के जो गवर्नर है, क्यों राजीनामा दिया? उसकी त्रास से ही दिया है। उसको गलत नहीं करना था, वो गलत नहीं करना था, इसके लिए तो राजीनामा दिया तो है। मोदी जी ने मतलब गुजरात मॉडल पे कुछ काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया है। धरातल पे कुछ नहीं है। पैसा कमाया है, पैसे वाले को पैसा बनवाया, गरीब को गरीब बनाए, वही उनका वही है मॉडल बस। पूरे देश में डंका बजा रहे हैं। वो तो बजाए ना झूठा इंसान। हाँ। वो तो बोले मंदिर में मैं खाता था। हाँ। बोले वहाँ में चाय बोलते पीता चाय था। बेचा है मैंने। अरे गुजरात चाय के लोग बताएंगे। अरे उसके देखा। गांव वाले बोलते हैं कि चाय बेचा ही नहीं है। ला रही है कांग्रेस। हैं? कांग्रेस लाएगी 125-30। आम आदमी पार्टी को लेके क्या बोल रहे अरे हैं? आम मेहनत आदमी कर रही है। पार्टी को जा रहे, वो साले उसके साथ मिला हुआ है। हाँ। हाँ, मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी- देखो इसके लिए मिला, वो मिला हुआ है। एक इसलिए हमारी जो बुद्धि है वही बोल रहे कि दिल्ली के अंदर वो उसकी सरकार बनाने की थी। हाँ। तो उसको बोल दिया हाँ। कि सब मेरी आनी चाहिए, तो वहाँ 3 के 4 आई। बराबर है भाजपा की। ठीक। अच्छा, सब पूरी आ गई आम आदमी पार्टी की। तो फिर जो लोकसभा की थी तो पूरी साथ साथ वो ले गया। कैसे ले गया वो? लेकिन वो मेरी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बी पार्टी है। बात सही है आपकी, मगर जो मैंने बोला ने वो उसके साथ मिली हुई है। अच्छा। बस वो मतलब बोलते आम रहे आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला गुजरात से। एक कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 CM आके रोड शो अरे वो तो आते हैं, PM भी आते हैं नहीं। गुजरात है ये। हाँ? गुजरात ये है, गुजरात सब मॉडल है, हाँ। दिल्ली मॉडल नहीं है। दिल्ली के अंदर दंगा फसाद हुआ, वहाँ दारू की बोतल चलती है। गुजरात महात्मा गांधी का, वहाँ दारू की बोतल नहीं चलती। अच्छा, जी, तो 27 साल में दारू की बोतल नहीं चल रही है? यहाँ तो खुद दिल्ली वाला आया जब से ये चालू हुआ है यहाँ पर। अच्छा। दारू की बोतल रिलम चालू हुआ है यहाँ। केजरीवाल ने वहाँ लाइसेंस दिया हुआ है। ये महात्मा गांधी का गुजरात है, बाबा साहब आम्बेडकर का गुजरात है, और जिसका स्थापक है जवाहरचंद मेघानी का गुजरात है ये, नहीं कि मोदी जी का। गुजरात उन लोगों ने भी बसाया है, मोदी जी ने नहीं बसाया। मोदी जी आदर्श- बताइए, खुले मन से कह रहे हैं नहीं मैंने नहीं नहीं बनाया। नहीं, वो गलत बताते मीडिया वाले। ये आदर्श गुजरात है, कवि दुलाराक्ता का गुजरात है, जवाहरचंद मेघानी जी का गुजरात है, महात्मा गांधी का गुजरात है।
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का गुजरात है, उनका गुजरात नहीं है मोदी जी का। कांग्रेस से इतनी बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता देखिए हार्दिक पटेल चले गए बीजेपी में। देखिए सत्ता के लालचू लोग चले जाएंगे, हाँ। सत्ता के लालचू लोग चले गए जाएंगे, हार्दिक पटेल हो या अल्पेश ठाकुर हो, वो जीतने वाले भी नहीं है वहाँ पर। अच्छा। जी मतलब वहाँ से भी बदल के भी हार रहे हैं। वहाँ भी हारेंगे ये लोग, तो इसके पहले ही आ रहा था ना। वहाँ से भी अल्पेश ठाकुर तो पहले भी आ रहा था, उसको टिकट दिया था पेटा इलेक्शन में भी आ रहा था वहाँ पर, अभी भी हारेगा वो प्रजा बहुत यहाँ की गुजरात की बहुत अच्छी है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। पार्टी बदलू को वो वोट ही नहीं देती यहाँ पर, और कांग्रेस को लोग चाहते हैं आने वाले दिनों के अंदर 130 कांग्रेस की सीट आएगी। आपको मीडिया के माध्यम में कहना चाहता हूँ, ईवीएम का प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो 150 सीट आएगी। अच्छा। हाँ ये तो ईवीएम पे शक है मतलब। तो मैं बोलता हूँ कि हमको उसका कोड दे, हम पोल उसका खोल के देख, तो कोड क्यों नहीं दे रहा है? वो जो ईवीएम का है कोड क्यों नहीं दे रहा है? ईवीएम पे शक है मतलब। हमको मालूम है, हम इलेक्शन में जाके आए हैं, होमगार्ड में से भी गए और हमारी बैंक में से भी नौकरी किया है। इलेक्शन के अंदर क्या पोल चल रहा है सब जानते हैं हम, नहीं जानते ऐसा नहीं। सुबह में आया तुमको बताया, ये देखो इतना हो गया टोटल, सही है। इसके बाद में क्या पोल होता है किसी को मालूम नहीं है। चलिए, तो मैं इस वक्त मौजूद था दानी लिमड़ा विधानसभा में। यहाँ पर तमाम लोग जो है दलित समाज से हैं और दलित समाज के तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं इस बार जो है परिवर्तन की बात कह दी है, और दलित समाज मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं एक साथ होकर इस बार परिवर्तन की बात कर रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि इस बार गुजरात की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, किसके सर पर होगा सीएम का ताज और कौन करेगा 8 दिसंबर को गुजरात पर राज।